बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही स्टाइलिश और खूबसूरत सा एक नेक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जो कि आसान भी होगा और स्टाइलिश भी होगा, जो कि बहुत मुश्किल गले का डिज़ाइन होगा क्योंकि आप देख सकते हैं शर्ट के ऊपर हैवी प्रिंट अच्छा खासा बना हुआ है। अब मेरे पास चॉइस बहुत कम थी, तो मैंने फिर बड़ा सोच विचार करके फिर मैंने कहा इस तरह का डिज़ाइन बनाती हूँ, जो आपके लिए थोड़ा-सा एक नया आइडिया भी हो और जो चीज़ें इसके लिए चाहिए वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का एक फैब्रिक पट्टी ली है, ग्रीन कलर के स्टोन्स लिए जो कि मैं ग्लू की मदद से इसमें लगाऊँगी और ये समोसा लेस ली है मैंने गोल्ड कलर की। गोल्ड कलर वो वाला लिया है जो कि ड्रेस के अंदर गोल्ड कलर आया हुआ है, प्योर गोल्ड कलर नहीं है ये। ये थोड़ा-सा जो पिंकिश गोल्ड होता है वो कलर है क्योंकि मेरे ड्रेस के ऊपर यही गोल्ड था। तो आप जब भी इस चीज़ का ख़्याल रखा करें, जब भी आप अपना ईद का ड्रेस बनाएँ या कोई भी ड्रेस बनाएँ, जब आपको गोटा-छोटा लेना हो तो आप अपने ड्रेस का लेके जाएँ क्योंकि अलग-अलग शेड्स आते हैं इसमें। अब यहाँ पे मेरे पास चॉइस आप देख सकते हैं बहुत कम है और जैसा कि आपको पता है कि अभी ईद तक मैं काफ़ी जो है वो फॉर्मल वियर टाइप के ईद वियर ड्रेसेस के ही ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी, उसी तरह के गले के डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो इसी तरह से एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अब यहाँ पर हम डिटेल देख लेते हैं। 1.25 इंच चौड़ी मैंने एक पट्टी ली है, ग्रीन कलर का ये फैब्रिक है और ये फैब्रिक जो है वो फैब्रिक है कि इसी फैब्रिक का मैंने ट्राउज़र बनाया है ग्रीन कलर। यानी ये प्याज़ी कलर और ग्रीन का कॉम्बिनेशन आपको पता है अच्छा लगता है, तो वो मैंने ग्रीन ट्राउज़र लिया है, उसकी मैं पट्टी लगा रही हूँ। तो 1.25 इंच चौड़ी ली है। एक साइड इसमें किनारी बनी हुई है, ये मैं आपको करीब करके दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। एक साइड इसमें किनारी बनी हुई है, अगर आपकी ना बनी हुई हो फैब्रिक हो तो आप 1.5 इंच चौड़ा लीजिएगा। अब उसके बाद जिस साइड पे किनारी नहीं बनी हुई है, उस साइड से मैंने इसको फ़ोल्ड करना है, ये देखिए इस तरह से। वाटर स्प्रे करके मैं इसके ऊपर जो अच्छे से आयरन करूँगी पहले एक साइड से, ठीक है? वो मैं आयरन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको आयरन कर लिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो फिर आप लोगों को आसानी होगी गले की डिज़ाइनिंग समझने में। उसके बाद एक साइड से फ़ोल्ड करके अब मैं इसको दूसरी साइड से भी फ़ोल्ड करके इसी तरीके से वाटर स्प्रे करके इसको आयरन करूँगी, ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो, इसलिए मैंने ये कर लिया है, आपको करते हुए नहीं दिखाया है। खोल के दिखा रही हूँ, एक साइड पे किनारी है, ठीक है? अगर मेरे पास एक साइड पे किनारी नहीं होती तो हमें दोनों साइड से बराबर फ़ोल्ड करना होता और उसके बाद फिर डबल फ़ोल्ड करना होता, तो हमें 1.5 इंच चौड़ा फैब्रिक लेना होता। ये देखें इस तरह से, यहाँ से भी इस तरह फैब्रिक फ़ोल्ड करती और फिर हम इस तरह से करते, ठीक है? तो ये पट्टी मैंने यहाँ तक बना ली है। अब इस पट्टी की प्रिपरेशन हम पूरी पहले करेंगे। ये देखें इस तरह से मैंने ग्लू लिया है, फैब्रिक ग्लू लिया है। आप कोई भी फैब्रिक ग्लू या गम स्टिक कोई भी ले सकते हैं। अब ये देखें इस तरह से ये मैं एक साइड के ऊपर इसके लगा रही हूँ फैब्रिक को खोल के और इसके इस साइड पे लगा रही हूँ, किनारी वाली साइड पे लगा रही हूँ, वो मैं नीचे की तरफ रखूँगी। तो इसीलिए उसके ऊपर मैं लेस रख रही हूँ और उसकी साइड जो है वो लेस की मैं उल्टी साइड उससे मिला रही हूँ, यानी लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। ठीक है? और उसके बाद इसी तरीके से किनारे के ऊपर मैं फैब्रिक ग्लू लगाती जाऊँगी और इसी तरीके से यहाँ पर ये देखें इस तरह से मैं इसके अंदर लेस को रखती जाऊँगी। अच्छा, लेस को खींचना नहीं है, बहुत आराम से, बहुत धीमे हाथ से लगाना है और इस तरह से मेक श्योर करना है कि लेस आपकी उतनी ही अंदर दब रही हो जितनी आपको दबानी हो, यानी कि जितनी आपको विज़िबल रखनी हो उतनी ही बाहर निकालिएगा। उसकी सेटिंग से आपने ग्लू लगाना है। अब पूरी पट्टी के ऊपर मैंने लगा लिया है और उसके बाद अंदर की तरफ लेस को मैंने इसके लगा दिया है, ठीक है? उसके बाद अब ऊपर वाली पट्टी हमारी प्रेस नहीं हुई है, तो ऊपर हमें थोड़ा-थोड़ा सा कहीं-कहीं ग्लू लगाना है लेस के ऊपर ही और उस तरह से हमें ऊपर वाले फैब्रिक को भी इसके ऊपर हल्के हाथ से ही कर देना है। ना आपने फैब्रिक को खींचना है, ना आपने इस तरह से जो है वो लेस को खींचना है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू ना हो, कोई भी गम स्टिक ना हो, तो आप लेस को अंदर डायरेक्ट दबाते हुए ना डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं सिलाई यहाँ पे इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ़ एक ही सिलाई में सारा काम हो जाए, 2 सिलाइयाँ ना आएँ। लेकिन अगर आपके पास 2 चीज़ें ना हों तो बारीक सिलाई लगती है, कोई नहीं पता चलता तो आप सिलाई लगा लीजिएगा। अब उसके बाद ये देखें यहाँ पर हमारी ये वाली पट्टी तैयार हो गई है जिससे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। ये देखें इस तरह से, ये आपको मैं करीब से दिखा रही हूँ, बारीक वाली मैंने समोसा लेस लगाई है। अभी आपको पता है कि ईद की डिज़ाइनिंग मैं कर रही हूँ आजकल बड़ी प्यारी-प्यारी सी आगे भी डिज़ाइनिंग लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के साथ, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छे प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करते हैं। मेरी उन सब बहनों का बहुत-बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया कि जो इतने प्यारे-प्यारे से कमेंट्स लिखती हैं और ख़ास तौर पर कमेंट से ज़्यादा मुझे दुआओं का होता है कि जिस तरह की आप लोग दुआएँ देते हैं तो दिल खुश हो जाता है कि यार इतनी प्यारी-प्यारी दुआएँ मिल रही हैं। चलो हमें सबसे ज़्यादा दुआ चाहिए होती है, बाकी ये कि साथ में थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक भी कर दिया करें। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें पट्टी तैयार कर ली मैंने, उसके
बाद उसको आयरन भी कर दिया अच्छे से ग्लू ताकि पेस्ट हो जाए, क्योंकि मैंने सिलाई नहीं लगाई हुई है ना। तो उसके बाद क्या करना है, शर्ट को मैंने बिल्कुल सेंटर करके अच्छे से आयरन किया, ताकि हमारी शर्ट का बिल्कुल जो कॉर्नर है ना, वो हमें मेक श्योर हो जाए कि हमें कॉर्नर हमारा कहाँ है, ये देखिए सेंटर कॉर्नर। ठीक है, फिर उसके बाद पट्टी को मैंने बिल्कुल सेंटर किया, सेंटर करके एक अच्छा-सा उसको ये कर लिया कि बिल्कुल सेंटर है। उसके बाद क्रीज़ बनाई, फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखें, जिस शेप में मेरे पास ये शर्ट का प्रिंट का जो ग्लिटर प्रिंट जो हुआ हुआ है, उसका जिस शेप में उसका गला बना हुआ है, तो उसी शेप में मैंने इसको ये किया है। या आप देख सकते हैं किस तरह से किया है कि पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रखा है और यहाँ पे मैं ऊपर की साइड से ही लगा रही हूँ, और अब आप ये देखें इस तरह से मैं इसके नीचे ग्लू लगाती जाऊँगी, और उसके बाद उसको अच्छे से, इसको भी यहाँ पे भी हमें ये ख़्याल रखना है कि ना हमें शर्ट को खींचना है, ना हमें इस पट्टी को खींचना है। और ये बस इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल सेंटर क्रीज़ इन दोनों पट्टियों के दरमियान में आनी चाहिए, ताकि पट्टी कहीं से भी हमारी टेढ़ी ना हो, ठीक है? यहाँ पे हमें साथ-साथ दोनों पट्टियों को ही ग्लू के साथ जो है वो उसको चिपकाना है, तो इसीलिए मैं साथ-साथ ग्लू लगाती जा रही हूँ, और ये मेक श्योर कर रही हूँ कि सेंटर क्रीज़ इसके दरमियान में आनी चाहिए, पट्टी के दरमियान में, ठीक है? उसके बाद ऊपर तक लेके चली जाऊँगी इसी तरह से ग्लू को, और इधर से भी हमें लेके जाना है, और ये देखिए हमें अच्छे से इधर से भी इसको आयरन कर देना है, यहाँ से भी। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं सिलाई कर रही हूँ। सिलाई इस तरीके से देखें, अब एक ही सिलाई लगेगी, उसमें हमारी ये पट्टी लग जाएगी। अब यहाँ पे ये देखें इस तरह से पहले मैं अंदर वाली साइड पे सिलाई कर रही हूँ, और यहाँ से भी इस चीज़ का मैं ध्यान रख रही हूँ कि पट्टी हटनी नहीं चाहिए, यानी कि हमें हमारी सेंटर क्रीज़ जो है वो शर्ट की वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे देखें आप, इस तरीके से अंदर वाली ही साइड पे मैंने सिलाई ले ली, यहीं से मैं बाहर वाली साइड पे ले आऊँगी। ये देखें यहाँ से इस तरह से, और अब इसकी बाहर वाली साइड के ऊपर भी इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे इस तरह से। कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ अच्छी-अच्छी सी नई-नई सी खूबसूरत से कलर कॉम्बिनेशन के साथ डिज़ाइनिंग शेयर करूँ। क्योंकि कुछ लोगों को तो ये लगता है होगा कि कलरफुल सा है, थोड़ा-सा ये हो गया है, लेकिन होता ये है कि डिज़ाइनर ड्रेस जितने भी होते हैं, अगर आप बड़े-बड़े डिज़ाइनर्स की ड्रेसेस देखें, तो आजकल 3-3 4-4 कलर एक-एक ड्रेस के अंदर यूज़ हो रहे हैं, और वो उतने ही खूबसूरत लगते हैं, और मज़े की बात है सबसे जल्दी बिकते भी वही ड्रेसेस हैं। और जो बिल्कुल मरे हुए से कलर के होते हैं ना, बिल्कुल लाइट-लाइट से और एक ही शेड में, तो आप देखेंगे सेल के ऊपर सबसे ज़्यादा वही लगे हुए होते हैं और वो बिक भी नहीं रहे होते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे हमने इसको अच्छा-सा खूबसूरत-सा कंट्रास्ट करके देखिए यहाँ तक का काम कर दिया है। अब यहाँ पर जो है वो मैं, आप चाहें तो यहीं पर इसको रोक दें और ऊपर का गोल गला बना दें, और यहीं पर रोक कर आप जो है ना यहाँ पे बटन्स वगैरह, टसल्स वगैरह कुछ भी आप इसे यहाँ पे बना के लगा सकते हैं हैंगिंग। लेकिन मैं यहाँ पे एक पट्टी लगाऊँगी ग्लिटर, मेरे पास स्ट्रेट एक पट्टी आई हुई थी, ये देखिए हाफ इंच चौड़ी, हाफ इंच से भी थोड़ी-सी कम चौड़ी। तो ये देखें इस तरह की पट्टी थी ये, देख सकते हैं आप, इसके इसी की फैब्रिक की आई हुई थी, तो मैं ये पट्टी लगाऊँगी यहाँ पे। अगर आपके पास पट्टी ना हो, ज़ाहिर है ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही ड्रेस हो, अगर आपके पास बॉर्डर पट्टी हो आप वो लगा सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बाकायदा समझाने के लिए दिखा रही हूँ कि जो चपटी लेस होती है, यानी कि कॉर्नर वाली ना हो, तो किनारी वाली ना हो, तो वो आप सेंटर में लगा सकते हैं। इस तरह के पर्ल्स, क्रिस्टल कोई भी आप जो है वो 2-2 बटन्स वगैरह, मैंने बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं, किस तरह से आप खुद अपने घर में बटन्स बना सकते हैं, टैसल्स बना सकते हैं, तो वो सब आइडियाज़ देखकर आप इसको वो बना सकते हैं। तो कुछ भी आप, अगर आपके पास ये ना हो फैब्रिक, या ये आपके पास ना बनाना चाह रहे हो, तो आप ये भी इसमें आपकी चॉइस के हिसाब से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैंने आपको आइडिया दिया। अब यहाँ पर ये देखें इस तरीके से ये पट्टी को मैंने साइडों से किनारियों को कट कर लिया, और कट करने के बाद इसको अच्छे से नीट कर लिया है। अब नीट इस तरीके से किया है कि यहाँ पर मैंने ज़ीरो की बुकरम लगाई है, इसको पहले खोलने के बाद ही दिखा रही हूँ। खोलने से यानी कि इसको बंद करने से पहले मैंने एक ज़ीरो की बुकरम लगा ली थी। उसके बाद इसको दोनों साइड से अच्छे से सिर्फ़ वाटर स्प्रे करके मैंने इसको प्रेस किया है, लेकिन आप देख सकते हैं इस तरह से प्रेस हो गया कि जैसे ग्लू लगाया हो। यहाँ पे ये बता रही हूँ कि ये पट्टी मेरे पास थी आड़े में, और मुझे गले में लगानी है बिल्कुल सीधे में, तो ये ख़राब हो सकती थी, तो इसलिए हल्का-सा झोल आ सकता था, तो यहाँ पे मैंने ज़ीरो की बुकरम ली है सीधे में। अब ये ज़ीरो की बुकरम दिखा इसलिए रही हूँ कि अक्सर मुझे कमेंट्स आ चुके हैं कि ये आड़ी क्या होती है और सीधी क्या होती है। तो अब ये देख सकते हैं आप, जहाँ लाइनिंग आ रही है, सीधी-सीधी लाइनिंग आ रही है, ये है सीधी बुकरम, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है आड़ी बुकरम। ये देखें खींच के दिखा रही हूँ, तो ये है अर्ज़ वाली साइड से। अगर आपको कोई भी चीज़ कहीं पे मोड़नी हो, जो डिज़ाइनिंग आप लोग कर रहे हो वी शेप में, गोल शेप में, तो आप आड़ी लीजिएगा, जो मैंने आपको दिखाई खिंच रही है, और अगर आपको सीधी पट्टी लगानी हो, तो सीधी लीजिएगा। जैसे कि मुझे ये मैंने फैब्रिक मेरे पास आड़ा था,
लेकिन इसके दरमियान में मैंने पट्टी जो लगाई है ज़ीरो की बुकरम वो सीधी लगाई है। अब ये पट्टी को मैंने फ़ोल्ड कर लिया, लेकिन इसका कॉर्नर मैं आपके सामने बनाऊँगी, वाटर स्प्रे किया है। एक साइड से पहले मैंने इसको अच्छे से मोड़ दिया है, फिर दूसरी साइड से मैंने इसको दोबारा मोड़ दिया है, तो इस तरह से कॉर्नर बन गया है। क्योंकि आपने देखा है कि कुर्ती के जो नेक है उसके ऊपर कॉर्नर सेंटर में बना हुआ है, ठीक है? और वी शेप स्टाइल में, उसी तरीके से मैंने वो पट्टी भी लगाई है, तो अब उसके ऊपर मुझे ये पट्टी भी तो इसी तरह लगानी होगी ना। अब ये देखें, एक साइड से मैंने पहले मोड़ा, ट्रायंगल बनाया, फिर उसके बाद ये देखें यहाँ से मोड़ दिया, तो अब ये अच्छा-सा हमारे पास ट्रायंगल बन गया है, ठीक है? तो ये परफेक्ट हमारे पास जब गला बनेगा तो सबसे पहले कुर्ती का ट्रायंगल, फिर उसके ऊपर हमारे पास ग्रीन वाले फैब्रिक का, और उसके बाद ये देखें दोबारा पिंक वाले गोल्डन फैब्रिक का। अब यहाँ पर हमें ये मेक श्योर करना है कि बिल्कुल सेंटर में ये आनी चाहिए। यहाँ पे भी हम ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें इस तरह से हल्का-हल्का सा सिर्फ ग्लू लगाऊँगी मैं, उसके बाद आयरन कर दूँगी ना, तो उससे ये होगा कि ये अच्छे से जम जाएगा, प्रेस हो जाएगा, तो फिर ये कहीं पे भी हिलेगा नहीं और आराम से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें इस तरह से अब मैं इसके ऊपर अच्छे से बिल्कुल सेंटर में, नीचे से भी मैं उतना ही गैप रख रही हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप भी कि जितना मैं साइडों के ऊपर गैप है ना, इसे ग्रीन फैब्रिक आ रहा है, तो इतना ही मैंने नीचे भी उतना ही छोड़ा है। तो थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ों का हम ख़्याल रखते हैं तो हमारी डिज़ाइनिंग उतनी ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है। आप भी इस तरह का नेक हो आपके पास, नहीं भी हो एम्ब्रॉयडर्ड नेक हो तो उसके ऊपर भी बना सकते हैं आप, और अगर आप चाहें तो प्लेन फैब्रिक के ऊपर भी इस तरह से बना सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पर मैंने आयरन कर दिया है अच्छे से, तो ये आयरन से देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से ये जम गया है, हल्का-हल्का सा ग्लू लगाना ही काफ़ी था। अब इसके ऊपर ये देखें यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी इसके तीनों तरफ, यानी कि दोनों तरफ और नीचे वाली साइड मिला के हो गई 3 तरफ। तो इस तरह से ये देखें यहाँ पे सिलाइयाँ हम लगा देंगे। ये देखें इस तरह से कोशिश करती हूँ आपके साथ नई-नई नेक डिज़ाइनिंग शेयर करूँ, ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करूँ। इसका आप जो है वो देखिएगा, इसका ट्राउज़र भी मैंने स्टाइलिश सा बनाया है, मतलब बुटीक स्टाइल ये ड्रेस बना रही हूँ, स्टोन्स वर्क करूँगी इसके ऊपर, और अगले आने वाली ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग आपके सामने जो है वो तो और ज़्यादा धमाकेदार होगी। जितनी वीडियोज़ आती जाएँगी और आप लोग देखते जाइएगा, और आप लोग अगर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करती जाइएगा। इस वीडियो के लिए नहीं तो अगली वीडियो के लिए, अगली वीडियो के लिए नहीं तो उससे अगली वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देख सकते हैं आप लोग अभी से ही कितना खूबसूरत लग रहा है ये नेक डिज़ाइन। अभी से ये कुर्ता पट्टी स्टाइल का इसमें नेक बन गया है। अब यहाँ पर हम करेंगे दूसरा काम, राउंड नेक बनाऊँगी, ठीक है? राउंड नेक के लिए डबल फ़ोल्ड करके मैंने पेस्टिंग पेपर ले ली है, और यहाँ पर 3.5 इंच की चौड़ाई का मैं निशान लगा रही हूँ। पहला निशान, दूसरा निशान भी 3.5 इंच चौड़ाई का लगा रही हूँ, ठीक है? और उसके बाद जो तीसरा निशान लगाऊँगी, यहाँ से बिल्कुल सीधा जो मैं लगा रही हूँ, वो पौने 5 इंच का लगा रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना आपको चौड़ाई रखना हो उतना आप ब्रॉड रख सकते हैं, जितना आपको डीप रखना हो उतना आप डीप रख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ से मैं इस 3.5 के निशान को पौने 5 के निशान के मिला के यहाँ पे अच्छे से एक हमने स्क्वायर शेप बना ली है। अब यहाँ पे एक हल्का-सा एक राउंड शेप देंगे हम, ठीक है? उसके बाद ये देखें इस तरह से, उसके बाद राउंड शेप देके मैं कटिंग कर लूँगी। उसके बाद जैसे हम तरीके करते हैं, सिंपल एक फैब्रिक के ऊपर मैं इसको पेस्ट कर लूँगी। पेस्ट करने के बाद ये देखें इस तरह से अच्छे से कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद एक फैब्रिक के ऊपर मैं पेस्ट कर लूँगी, देखें इस तरह से, और नीचे वाली साइड से मैंने हाफ इंच फ़ोल्ड कर दिया है, फैब्रिक को आयरन किया है। उसके बाद सिलाई आपके सामने लगाऊँगी। सिलाई लगाने के बाद इसको शर्ट के ऊपर इस तरह से सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद ये होना चाहिए कि क्रीज़ जो हमारे पास पिंक फैब्रिक आ रहा है ना, कुर्ती के ऊपर जो ग्रीन फैब्रिक लगाया है, ग्रीन के ऊपर जो पिंक गोल्डन फैब्रिक लगाया है, उसकी क्रीज़ में जो है वो सेंटर में ये वाला आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पिन्स लगा लूँगी ताकि ये अच्छे से रहे, और उसके बाद बुकरम जो है अंदर वाली साइड की, उसके बिल्कुल बराबर-बराबर में सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, ये देखें इस तरह से। उसके बाद थोड़ा-सा फैब्रिक छोड़ते हुए क्या कहते हैं जो है वो मैं कटिंग कर लूँगी। बाकी सारा फैब्रिक पिन्स को वापस रख देंगे जगह के ऊपर, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए भी हमारे काम में आए और हमें ढूँढनी ना पड़े। तो आप भी एक जगह बना के रख लिया करें। अब उसके बाद ये देखें छोटे-छोटे कट्स लगा दिए हैं ताकि राउंड शेप में अच्छे से पलट जाए। उसके बाद ये जो मैंने पट्टी लगाई थी, उस पट्टी को अंदर की तरफ पलटते हुए पट्टी के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, ताकि ये अच्छे से ना खुद ब खुद अंदर की साइड पे पलट जाएगा। नीट तरीके से हमारा गला तैयार हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे ये खुद ब खुद अंदर चला जाएगा। उसके बाद मैं इसको आयरन करके यहाँ पर अंदर वाली साइड पे जो हमारी गले की मैंने पट्टी अंदर कर दी है, उसको मैं हाथों की मदद से तुरपाई कर लूँगी, ठीक है? अगली वीडियोज़ बहुत ज़्यादा धमाकेदार आने वाली हैं। ये गले का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, अभी से ही कितना प्यारा लग रहा है। हम कोई भी कंट्रास्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसी तरह से आप कंट्रास्ट करें। कोई गले वाला आप ड्रेस लेकर आ गए हैं, जैकार्ड का है, तो उसमें अगर आपको डिज़ाइनिंग नहीं समझ में आ रही है, तो इस तरह से आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन करके डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आजकल तो आपने देखा होगा, बल्कि एकदम से अभी ऐसा ड्रेस की डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो रही है कि 3-3 4-4 कलर के ड्रेसेज़ आ रहे हैं, तो वो बड़े से बुटीक के अच्छी-अच्छी सी डिज़ाइनिंग शो हो रही है, तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह जो है वो
शेयर करूँगी डिज़ाइनिंग, ठीक है? अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे मैंने कहा कि थोड़ा-सा इस पट्टी को हल्का-सा हमें और एम्बेलिश करने की ज़रूरत है। तो जो ग्रीन स्टोन्स मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, वो मैं 3-3 करके इस तरह से ये देखें स्टोन्स लगा दूँगी ग्लू की मदद से। ये देखें इस तरह से। इसको चिमटी लेनी है, चिमटी लेने की मदद से मैं ग्लू की मदद से यहाँ पर इस तरह से ये देखें 3-3 करके स्टोन्स लगाऊँगी। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 2-2 भी लगा सकते हैं, ऊपर-नीचे 4-4 भी लगा सकते हैं, अलग-अलग जो भी डिज़ाइनिंग करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मेरा मकसद ये होता है आपके साथ अच्छी-अच्छी सी डिज़ाइनिंग शेयर करना, नई-नई थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग शेयर करना। अब ये देखिए एक कुर्ता स्टाइल का ये नेक हमारा तैयार हो गया है। साइड पे हमारे ग्लिटर प्रिंट है, सेंटर में ऐसे लग रहा है हमने एक कुर्ता पट्टी बनाई है। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में प्यारी सी दुआ ज़रूर दीजिएगा। ये देखें पीछे का भी नेक मैंने बना दिया है, तो मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। तो अगली वीडियो में अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।